नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी सरयू पाठ्य पुस्तक के कबीर पद्य पाठ के दोहे तो हम कर चुके थे और उनके पद में से पहले पद का आज हम अध्ययन करेंगे, भावार्थ करेंगे। तो पढ़ती हूँ मैं पद। काहेरी नलिनी तू कुम्भलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तली तपति न ऊपरी आग, तोर हेत कहू कासनी लागी। कहे कबीर जे उद की समान, ते नहीं मुए हमारे जान। तो ये जो पद है कबीर के संकलित दोहों में से लिया गया है। इसमें कबीर ने जीवात्मा और नलिनी, मतलब नलिनी और जीवात्मा दोनों के ही माध्यम से आत्मा और परमात्मा के संबंध को प्रतिपादित किया है। इसमें नलिनी जीवात्मा का और जल परमात्मा का प्रतीक है ना। उनकी तो अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से उन्होंने आत्मा और परमात्मा की स्थिति दर्शाई है। पहले मैं शब्दार्थ बता देती हूँ। नलिनी माने कमलिनी और जो दूसरा अर्थ है जीवात्मा। मतलब यह पद जो है हम कमलिनी के पक्ष में भी पढ़ेंगे और आत्मा के पक्ष में भी पढ़ेंगे। तो नलिनी का मतलब कमलिनी भी है और दूसरा अर्थ आत्मा भी है। सरोवर का अर्थ तालाब भी है और दूसरा अर्थ परमात्मा है। नाली माने कमल की जो जड़ होती है, कमल जो नाल होती है। उत्पत्ति माने जल में ही उत्पन्न होना। बास माने निवास होना, निवास माने भी वही निवास होना। तली माने तले से, नीचे से, पैंदे से। तपती तपना और ऊपरी आग, ऊपरी माने ऊपर से। कासिनी माने किससे। तोर माने तेरा, हेत माने प्रेम, लागी माने लगा है। उदकी माने जल और परमात्मा। मुए माने मरे, ते नहीं मुए वे नहीं मरते हमारे जान में या हमारे विचार में। ठीक है। तो ये जो पद है, जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं, प्रस्तुत पद है, वो सरयू पाठ्य पुस्तक में से कबीर के दोहों में से लिया गया है। कबीर के संकलित दोहे और पद में से लिया गया है। काहेरी नलिनी तू कुम्भलानी। कबीरदास कह रहे हैं कि हे नलिनी, हे कमलिनी, तू क्यों मुरझाई हुई है। इस पद के द्वारा जो कबीरदास है आत्मा और परमात्मा की एकता पर बल दे रहे हैं। कबीर के अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही है, लेकिन ये जो आत्मा है वो सांसारिक विषयों के संपर्क में आकर, सांसारिक मोह माया इनके संपर्क में आकर अपने आप को परमात्मा से अलग समझती है और इसलिए वह स्वयं को नाशवान समझते हुए कि जैसे किसी दिन मैं मर जाऊंगी, वह मृत्यु के भय से दुखी रहती है। इसी बात को कबीरदास जी ने नलिनी और सरोवर के प्रतीकों के द्वारा स्पष्ट किया है ना। तो काहेरी नलिनी तू कुम्भलानी, ये पहले नलिनी कमलिनी के पक्ष में अर्थ कर रही हूँ मैं कि हे नलिनी, हे कमलिनी, तू क्यों कुम्भलाई हुई है, तो क्यों मुरझाई हुई है। तेरे ही नाली सरोवर पानी। तेरी जो नाल है, तेरी जो जड़ है वो सरोवर में है। हर वक्त तो तू सरोवर के तालाब में तेरी नाल सहित तू डूबी रहती है। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। तू जल में ही तेरा मतलब जल में ही तू उत्पन्न हुई है और जल में ही हर समय रहती है। जल में ही तेरी नाल हमेशा डूबी हुई रहती है। फिर भी तू क्यों मुरझाई हुई है, क्योंकि तेरे को जो जीवन देने वाला है वो जल ही है और जल होने के बावजूद भी तू क्यों मुरझाई हुई है। जल में नलिनी तोर निवास, तेरा हमेशा से निवास जल में ही रहा है। ना तली तपती न ऊपरी आग। न तो नीचे से मतलब तेरा तला तप रहा है कि पैंदे से तुझे कोई गर्मी मिल रही है कि तपन मिल रही है, न ऊपर से कोई आग बरसा रहा है कि ऊपर से कोई आग तुझे तपा रही है। तोर हेत कहू कासनी लाग। जब नीचे से भी कुछ नहीं है, ऊपर से भी कोई आग नहीं बरस रही और तू हर वक्त जल में रहती है, फिर बता तू इतनी मुरझाई हुई क्यों है। कहीं तोर हेत कहू कासनी लागी, कहीं तेरा प्रेम, तोर मने तेरा, हेत मने प्रेम, कहीं किसी और से तो तेरा प्रेम नहीं हो गया है। क्योंकि किसी और से अगर प्रेम हो गया है तो उसके वियोग से, उसके वियोग के दुख से ही तू मुरझा रही हो। इसलिए कबीरदास कह रहे हैं कि हे कमलिनी, तेरा कहीं और तो किसी से प्रेम नहीं हो गया, उसके वियोग में या उसके दुख में तू दुखी है। कहे कबीर जे उद की समान, ते नहीं मुए हमारे जान। तो कबीरदास कहते हैं कि जब तेरे नीचे जल है और ये पूरे सरोवर में जल है, मतलब जल ही तेरे लिए परमात्मा के समान है। तो हे कमलिनी, जब तेरे पास जल है, जल रूपी परमात्मा में तू समाई हुई है और परमात्मा तेरे इर्द गिर्द है, तो मेरे विचार में तो तू कभी नष्ट नहीं हो सकती। मतलब तू हमेशा खिली हुई रहोगी, तुम कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो फिर तुम क्यों मुरझा रही हो। यही अर्थ आत्मा के पक्ष में ऐसा जाता है कि आत्मा परमात्मा में ही तेरा निवास है। जब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद ही नहीं है तो फिर तुम क्यों दुखी हो, तुम क्यों मृत्यु के भय से दुखी हो। क्योंकि तुम जब भी ये शरीर नष्ट होगा, शरीर समाप्त होगा, तब तुम परमात्मा से ही मिल जाओगे। ठीक है। तो ये तो हमने किया था नलिनी के अर्थ में इसका भावार्थ।
और अब है आत्मा के पक्ष में। कबीरदास वही कमलिनी को संबोधित करके कह रहे हैं, काहिरी नलिनी, हे जीवात्मा, तू क्यों कुम्हला रही है, तू क्यों मुरझा रही है, तू क्यों दुखी है, तू इतनी मुरझाई हुई सी क्यों लगती है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, मतलब कि तू सरोवर, मतलब सरोवर यहाँ आत्मा के लिए परमात्मा है, तो परमात्मा से ही तेरा अंश प्राप्त हुआ है, मतलब परमात्मा का ही तू अंश है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, परवा मतलब जो तू है वो परमात्मा में ही निवास करती है। हे आत्मा, तू परमात्मा का ही अंश है। जल में उत्पत्ति जल में वास, परमात्मा से ही तुम निकली हो और वापस विलीन होकर के परमात्मा में ही विलीन हो जाओगी। जब भी ये शरीर नष्ट होगा तो ये आत्मा जो परमात्मा में ही विलीन हो जाएगी। जल में नलिनी तोर निवास, हमेशा तो तुम्हारा परमात्मा में ही निवास रहा है, हमेशा तुम पर ब्रह्म के संपर्क में रहती हो, उसके बाद भी तुम मुरझाई हुई क्यों हो या तुम दुखियों क्यों रहती हो। तुम्हारा तो मूल ही परमात्मा है, परमात्मा से तुम्हारा जन्म हुआ, तुम उसी में स्थित हो और मृत्यु के बाद भी उसी में विलीन हो जाना, फिर तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है। मतलब और जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तली तपति ना ऊपरी आग। न तो तुम्हें कोई सांसारिक कष्ट है, न कोई सांसारिक ताप है, न कोई दैवी कष्ट है, न भौतिक कष्ट है, मतलब न तो नीचे से मतलब इस संसार में तुम्हें कोई कष्ट है, न ऊपर से कहीं और तुम्हें कोई कष्ट दिया जा रहा है। तोर है तो कहूँ कासनी लागी, ऐसा लग रहा है कि तुम इस संसार में आकर के विषय वासनाओं से जुड़ गई हो, इन विषय वासनाओं से, सांसारिक मोह मायाओं से तुम्हें प्रेम हो गया है और इसी वजह से तुम दुखी हो। और सच भी यही है कि आत्मा जब देह लेकर के संसार में आती है तो सांसारिक विषय वासनाओं में डूब करके ये जो शरीर है उसमें वो दुखी रहती है, और जब इन विषय वासनाओं से वो दूर हो जाती है तो फिर अपने आप ही वापस परमात्मा में मिल जाती है। तो कि ना तली तपति ना ऊपरी आग, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, न दैहिक न दैविक न भौतिक, जितने भी कष्ट होते हैं वे सब शरीर के होते हैं, आत्मा के तो है ही नहीं, तुम्हें तो मिलते ही नहीं है। फिर कहो तुम इतनी तकलीफ में क्यों लगती हो, तुम्हारा कष्ट का कारण क्या है। मतलब तुम्हें सांसारिक विषयों से प्रेम हो गया है, इसी वजह से तुम दुखी हो। अंत में कबीरदास कह रहे हैं, कहे कबीर जे उद की समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास कह रहे हैं कि तुम स्वयं परमात्मा रूप हो और जो परमात्मा के समान होते हैं वे कभी नहीं मरते हैं। तुम परमात्मा का अंश हो, परमात्मा में ही तुम्हारा निवास है, इसलिए हमारे विचार में तो तुम कभी मर नहीं सकती, इसलिए दुखी होना छोड़ दो। आगे बात समझ में। तो कबीरदास यहाँ जीवात्मा और परमात्मा की तात्विक एकता को बहुत ही सरल भाषा में स्पष्ट कर रहे हैं, मतलब कि आत्मा और परमात्मा किस प्रकार से एक है और अगर वो अलग है तो क्यों है, इस चीज़ को वो अन्योक्ति के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में स्पष्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ नलिनी जीवात्मा का और जो जल है वो परमात्मा का प्रतीक है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, भाषा यहाँ सदुकड़ी है, पंचमेल है और शैली प्रतीकात्मक है। ठीक है, आज बस इतना ही, अगला पद हम फिर पढ़ेंगे।